मेरे दोस्तों, अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है और क्यूब रूट निकालना है नॉन परफेक्ट नंबर्स का, जी हाँ, आपको जैसे कि पता है कि मैंने आपको परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालना ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट परफेक्ट नंबर के निकालना सिखाए थे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, और आई होप आप लोगों ने निकाले भी होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट फर्स्टली क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, थोड़ा रुको एक सेकेंड, ये बड़ा हो गया काफ़ी, डिलीट करना पड़ेगा। ये लो भाई, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो समझते हैं। ध्यान से समझना, अपनी आंख कान नाक सब कुछ खोल के रख लो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अब आपके यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 70। अब 70 का तो कोई रूट होता नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो किस में आएगा, पॉइंट में। किसमें, पॉइंट में आएगा ये इसका आंसर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझना। आपको क्या करना है, इसको ऐसे नंबर्स के आसपास तोड़ना है जिनका रूट होता है, जिनका रूट आप निकाल सकते हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है इसके आसपास, 64 है ना, 8 64, तो 8 का स्क्वायर आता है 64। तो अब क्या करोगे, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे क्या, 64 प्लस 6, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब आप इसको इस तरीके से तोड़ोगे तो सबको फायदा ये हुआ कि आपको 64 का तो रूट पता है कि हाँ 64 का रूट 8 होता है, तो अब आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। तो 64 का तो रूट लिख देना 8, प्लस का प्लस, इस 6 का 6 उतार देना, कोई चेंज नहीं करना। फिर आपको बटे में आना, और बटे में क्या करना है, इसके डबल से डिवाइड कर देनी है, इसके डबल से डिवाइड कर देनी है। तो 16 आ गया, 8 2 16, इनको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके सामने। 2 से काट लो, 2 3 6, 2 8 16, 3/8 है, ये आ गया आएगा 0, देखो 0 पॉइंट, ठीक, ये 0 हो गया 30, और 8 24 होता है, ठीक, 8 24, ये 6 बचेगा 60 हो जाएगा, ठीक, 8 7 56 होता है, तो 0.372 तक निकाल लोगे, आ जाएगा आपका आंसर। और फिर आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 8 क्या आएगा, 8.37 आंसर। कुछ भी था, तुम खुद बताना मुझे कमेंट्स के अंदर कि तुम्हें इस सवाल में ऐसा कुछ भी लगा है जो तुम्हें नहीं समझ में आया कि यहाँ ये टॉपिक और अच्छे से समझाना चाहिए मुझे, क्योंकि भाई इसमें ऐसी कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक, इसमें सवाल ही नहीं बनता ऐसे सवाल पूछने का, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था ये, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इस सवाल को सॉल्व करने का बच्चों का खेल है ये। तो ये सवाल आप हवा में सॉल्व कर लोगे। आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है, तो इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 95 के आसपास तोड़ लेना है इसको। तो 100 का रूट आता है, ठीक, 100 पास में पड़ रहा है, इसीलिए तो सबसे करीबी ढूंढना है। तो 100 है, क्योंकि 9 का अगर देखोगे तो ये 81 होता है, तो कम से कम ये 14 ब्लॉक दूर है ये आपसे, मतलब 14 नंबर दूर है, तो वो आपको नहीं लेना, ये 5 है। तो 100 - 5 मतलब 95। 100 का रूट 10, एक तो मैं इतनी नीचे लिख देता हूँ, फिर दिक्कत मुझे ही होती है, ऐसे ये हो गया। तो 100 का रूट हमने एज इट इज लिखा, 5 का रूट एज इट इज लिखा, 10 का डबल 20 इधर लिखा, 1/4 आएगा। 1/4 मतलब
0.25 ठीक। और 10 में से अगर हम 0.25 को माइनस करेंगे, 10 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? देखो ये 9 आएगा और 9.75 खत्म। कुछ था? नहीं था। बहुत इजी ट्रिक है। अब एक और सवाल लेके देख लेते हैं ना। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब समझना है एक और बार तो और ले लो। 83 नेक्स्ट पेज पे लेंगे। ये लो √83, स्क्वायर रूट ऑफ 83 निकालना है। क्या करेंगे? 81 के आसपास तोड़ सकता हूँ ना। 9 का रूट जो होता है 81, 81 + 2, 81 का रूट 9 + 2, 9 इसके बटे में इसका डबल 18 ठीक। 1/9, 9 प्लस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे एक 0 1 और फिर यहाँ से 1 बचेगा तो आगे एक 0 फिर से 1 तो 0.11 आएगा। तो कितना? 9.11 इज योर राइट आंसर। कुछ भी था? अब आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आप मुझे करके दिखाना, या फिर मैं ही लिख देता हूँ √63। ये आप मुझे करके बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? ये आप मुझे करके बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक? अभी क्या अभी करो और कमेंट्स में अपना आंसर जरूर से जरूर लिख देना। कमेंट। चलो नेक्स्ट। अब क्यूब रूट निकालो। क्या करना है? 64 के आसपास तोड़ सकते हो। 64 - 10 कितना? ये आएगा 4। 4 - 10 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय, और इसकी 2 बार गुणा करनी है। ये भी कर लेना। एक और एक्सेप्शन, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर रूट निकालते थे तब, तो हम इसका 4 करते, -10 करते और अपॉन में इस नंबर का डबल लिखते। लेकिन आपको यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर नोट डाउन करना है। तब इसका स्क्वायर नोट डाउन कर दिया हमने। जो कटे उसको काट देना। अब लेकिन कट तो कुछ रहा नहीं, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2/5, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 5/24 में से 4 - 5/24। अब इसको काट देंगे। 24 24 दूनी 48 तो 0 पॉइंट, तो ये आएगा 50 हो गया। तो 48 दूनी, ठीक। 2 बचा, एक 0। अब छोटा आई है तो एक और 0, तो 0.20 हम लोग मान लेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो 4 - 0.20 बराबर कितना? 3.2 3.80। क्या ये इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? आई होप तुमको सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? क्यूब रूट ऑफ 89। क्या? क्यूब रूट ऑफ 89। क्यूब रूट ऑफ 89 क्या करेंगे? क्या करेंगे? सिंपल है सवाल, कुछ भी नहीं है। 89 के आसपास देख लो। 89 के आसपास और 64 ही आता है, ठीक। और 125 भी तो आता है। अब इनमें से किसको ले? जो ज्यादा पास हो। 64 ज्यादा पास है तो 64 को ज्यादा ले लो। 64 प्लस, अब इसके अगर हम बीच में डिफरेंस देखें तो ये 5 का, ये 2 का, 25, ठीक। बचेदार हो गया। अब आपको यहाँ पे 64 का रूट लिख देना 4 प्लस 25, 25/3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्टली लिख दिया, ठीक। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो सिंपली इसको अब सिंप्लीफाई करना है आपको, मतलब इसको पॉइंट में आंसर आपको लेकर के आना है। या फिर आप एक और काम कर सकते थे, अब इसको 4 × 4 ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसको 4 से सिंप्लीफाई कर दें, मतलब एक 4 को हम यहाँ से उड़ा दें, तो ऊपर कुछ पॉइंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसको कैसे सिंप्लीफाई करना वो भी बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 चौके 12, 12 × 4। अब मैंने ये 12 × 4, एक 4 को अलग क्यों रखा है वो समझते चलना, ठीक है। यही ट्रिक्स होती है कुछ सिंप्लीफाई करने की, किसी भी चीज को। 12 दूनी 24 होता है, तो 2 पॉइंट अब ऊपर देखना है हम लोग। तो 12 दूनी 24, एक बचेगा। अब ये पॉइंट 1 10 हुआ, एक और 0 लगा देना, 100 हो गया।
और अब इसके आसपास कुछ भी तुम देख लेना, जैसे कि 12 के आसपास 12 अट्ठे 96 है ना, 12 अट्ठे 96 ही तो होता है ना, तो 12 अट्ठे 96, तो 2.08 हमने समथिंग ले लिया। अब 2.08 अपॉन में 4, अब ये देखो 08 कटता है ना 4 से, तो मतलब ये भी कट जाएगा। लेकिन अब इसको पॉइंट मान कर लाने के लिए हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे कि क्या कुछ पॉइंट नामक चीज भी थी। इस पॉइंट को हम भूल गए, ठीक, पॉइंट को तो भूल गए हम। तो 208 को काटना है, आप 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, इस पे 2 के बाद पॉइंट लगा तो डिवाइड होने के बाद 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं, इसके बाद भी 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक। तो कितना आएगा 0.52, 4 में प्लस करना है तो 4.52 इज योर फाइनल आंसर। आई होप तुमको ये भी बात क्लियर है। किसी प्रकार का डाउट है तो मुझसे ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स के अंदर पूछना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, मैंने ये बहुत बार आपसे कहा है। नेक्स्ट, यहीं पे आपकी ये वीडियो समाप्त होती है, ठीक है। चलो भैया, एक होमवर्क क्वेश्चन भी देता चलता हूँ भाई। एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्यूब रूट के, क्यूब रूट से आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 65, इसका रूट निकाल के बताना कमेंट्स के अंदर। अब अगर अभी भी नहीं समझ में आया कुछ भी, तो चलो मैं इसका निकाल के दे देता हूँ आपको, एक अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा। क्या है यहाँ पे, जैसे कि 65 है, 65 तो इसके आसपास 64 प्लस 1, 64 प्लस 1, अब 1 का तो क्यूब रूट निकालते बट निकालना नहीं है। 64 का निकाल 2, 64 का निकाला 4, 4 प्लस 1 बटा 3, 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब 3 इंटू 16 बाई 1 है। अब यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं, कटपिट नहीं हो पा रही है, तो अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है, डायरेक्टली अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना, ठीक। जैसे कि अभी हम यहाँ पर 16 को अलग अलग लिख लो, 16 को अलग अलग लिखो, 4 इंटू 4, और इस 3 इंटू 4 को कंबाइंड लिख लो, इस 3 इंटू 4 को कंबाइंड लिख लो, मतलब कि 12 लिख लो। अब इसको सॉल्व करो, 1/12, 1/12 सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट 0 पॉइंट, ये 10 हुआ, अभी भी नहीं घटेगा 100, ये 100 हो गया, 12 अट्ठे 96, 4, ठीक, 0.08 हो गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो सिंपल, इसको ऐड कर दो सिंपल, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको इसको सिंप्लीफाई और भी करना है। 4 से आप इसको भी डिवाइड होना है, 4 से आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 देखो 4 0 से कटेगा तो 0 ही आएगा, 4 0 सा 0, 4 0 सा 0, 4 2 सा 8, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक। तो हम इसको काटा तो 0.08 आया, 4 से इसको काटा तो 0.02 आया, तो 4.02 इज योर फाइनल आंसर। भाग मत जाना अभी के अभी, इस सवाल का जवाब कमेंट्स के अंदर बताते हुए जाना। और जो पहले सवाल दिया है मैंने, ये कहीं पे दिया था मैंने, रुको, हाँ ये, इसका सवाल भी इसके जवाब भी कमेंट्स के अंदर देना है आपको, और इसका जवाब भी कमेंट्स के अंदर आपको ही देना है। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो को देख रहे हो आप, ठीक। ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। भाई ऑलमोस्ट 19 मिनट की वीडियो बन चुकी है हमारी, ऑलमोस्ट 20 मिनट होने वाले हैं। आई होप तुमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो बीच में मैंने आपको वो आपकी गलती फाइंड आउट करवाई थी, यहाँ पर जब मैं आपके 3 नहीं लगा रहा था, तो वो गलती याद आनी चाहिए, आप वो गलती बस मत करना, ठीक। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरीके से आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जा करके उनको फ्रीली वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना घर बैठे अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।